लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई को। इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पर हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड यही चीजों के बारे में हमारा एक क्लैरिटी हम अपने सामने लेकर आते हैं। तो हर मैनेजमेंट में, कंपनीज में, बिजनेसेस में, छोटे छोटे फर्म्स में प्लानिंग की जाती है कि वर्क कल्चर हमारा क्या होगा, हम काम कैसे करेंगे, काम कौन कब कितना कैसे करेगा। ये सारे सवालों के जवाब हम प्लानिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे प्राइम फंक्शन है, क्योंकि इसी के बेस पर बाकी फंक्शंस भी डिपेंडेंट होते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो ये एक गैप जो है कि हम कहाँ पर हैं, हमारा बिजनेस कहाँ पर है, हमारा एम कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है। तो हम जिस पोजीशन पर हैं और हम जिस पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, इसके लिए ब्रिज का काम करता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग ही हमें हेल्प करता है कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करने के लिए, वेज डिसाइड करने के लिए, पाथवे बनाने के लिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। It is the first function of management and lays the foundation for all other functions like organizing, staffing, directing and controlling. तो ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का एंड इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आगे के फंक्शंस कैसे होंगे एंड उनके लिए क्या पाथवेज और फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव देम। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है? सोचना, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करना, वहां पर डिसाइड करना कि हमारे कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे, किस लिए, हमारे डिजायर्ड आउटकम्स के लिए। तो जो टारगेट्स हम सोच रहे हैं, जो एम्स हम लेकर चल रहे हैं, जो गोल्स हम सेटअप कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करना, डिस्क्राइब करना एंड उन्हें बेहतर तरीके से समझना एंड उसके ऊपर काम करने के लिए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन हमें दिया है नॉर्ड्स एंड ओडोनिल ने। नेक्स्ट कम्स फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हर बिजनेस के, कंपनीज के, फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो काम किस लिए कर रहे हैं, उस काम का अल्टीमेट एम क्या है, उस काम का अल्टीमेट गोल क्या है। तो प्लानिंग ही फोकस करवाता है हमें कि हम उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेट्स अ गोल टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर। प्लानिंग हेल्प्स डिसाइड द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। तो एक कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि वो अपना मार्केट शेयर अगले साल 10% से बढ़ा लेगी। तो प्लानिंग ही वो प्रोसेस है जो आपको हेल्प करेगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, टेक्निक्स यूज करने के लिए, कौन से मेथड्स यूज करने के लिए, जिसके कारण हम अगले साल मार्केट में 10% शेयर अपना और बढ़ा पाएंगे। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग सबसे प्राइम एंड प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। जहां पर मैनेजमेंट की शुरुआत होती है, वहीं प्लानिंग की शुरुआत होती है। अच्छा प्लान बनाया जाता है ताकि सारे आगे के कोर्स ऑफ एक्शंस एंड फंक्शंस प्लानिंग के हिसाब से बेहतर हो सके। एग्जांपल, बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू मोबाइल फोन, सैमसंग प्लान्स इट्स फीचर्स, प्राइसिंग एंड प्रमोशन बिफोर एनीथिंग एल्स। तो सैमसंग कंपनी के बारे में हम आप सभी जानते हैं। तो सैमसंग कंपनी एक फोन को लॉन्च करने से पहले ही उसके फीचर्स, प्राइसिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज पर काम करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। प्लानिंग इज परवेसिव, अप्लाइज टू ऑल द लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब हमें पता है कि मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना, फ्रेमवर्क बनाना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए एक मैनेज करने के लिए एक लिंक जैसा काम करता है। तो वो लिंक बेसिकली फोकस करता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के टारगेट्स क्या है एंड उसे ही इंप्लीमेंट करवाकर लोअर लेवल मैनेजमेंट से किस तरीके से हमें काम करवाना है। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें काम आता है, काम देता है। एग्जाम्पल, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी व्हाइल फैक्ट्री मैनेजर प्लान्स डेली प्रोडक्शन शेड्यूल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम अलग होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करे, वो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बनाए, वो अलग अलग टेक्निक्स का इंप्लीमेंटेशन बनाए एंड उसी के हिसाब से काम किया जा सकता है। वहीं पर फैक्ट्री मैनेजर जो काम करते हैं, उनका काम होता है कि वो प्रोडक्शन शेड्यूल बनाए एंड उसी के हिसाब से आगे काम करते जाए। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग एक बार करने से ही रुक नहीं जाती, प्लानिंग हमें बार बार करना पड़ता है, प्लानिंग के हिसाब से हमें बार बार काम करना पड़ता है ताकि हम बाकी सारी चीजों को समझ पाए और उसके हिसाब से बेहतर तरीके से वो काम और वो गोल अचीव कर सके। Example, if a fashion company planned for a summer collection, it must also plan for the upcoming autumn and winter collection. जैसे एक फैशन कंपनी है, क्लोथिंग ब्रांड है, अगर वो अपना समर कलेक्शन लॉन्च कर रहा है
तो ये लाजमी सी बात है कि वो विंटर एंड ऑटम कलेक्शन के लिए भी अपना काम करेंगे एंड उन्हें सही टाइम पर मार्केट में लॉन्च करेंगे, ताकि उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो बेसिकली वेट करते रहें एंड वो आकर उनसे अपने प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकें। फिर आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड लुकिंग अहेड। तो प्लानिंग का मतलब ही ये है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर द फ्यूचर क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं एंड उसी के हिसाब से हम अपने डिजायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं हम उसके बेसिस पर काम करते हैं। एग्जांपल, अ स्कूल प्लान्स टू ऐड कोडिंग क्लासेस बेस्ड ऑन द फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो जैसे कि हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है, तो उसी तरीके से स्कूल एक प्लान करती है कि वो कोडिंग क्लासेस को भी अपने शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे प्रोग्रामिंग सीख सकें एंड बच्चे अच्छे तरीके से डेवलप हो सकें। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि यही प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करता है जो बेसिकली यूज किया जाएगा काम करने के लिए। अब इसी के बेस पर काम होगा एंड डिजायर्ड आउटकम्स निकलेंगे। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे कोर्स ऑफ एक्शन ही ठीक नहीं होंगे, डिसीजन ही ठीक नहीं होंगे, तो हमारा प्लानिंग फेल हो सकता है। एग्जाम्पल, अ ट्रैवल एजेंसी चूजेस between offerings budget packages for luxury tours for the holiday season। तो हम जब ट्रैवल एजेंसी के पास जाएंगे तो वो हमें हमारे बजट के हिसाब से बताएंगे कि भाई हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं और किस तरीके के सर्विसेज उनसे ले सकते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, फोरसाइट एंड जजमेंट। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के लिए हमें कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है। प्लानिंग के लिए हमें बैठना है, रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है एंड उसी के हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट बनानी है एंड समझना है कि हमारे कोर्स ऑफ एक्शन हम किस हिसाब से डिसाइड और डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? तो प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करता है एंड वही कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए हम क्या डायरेक्शंस यूज कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, इसको वेल डिफाइन हमारे सामने करता है। एग्जांपल, इफ अ कंपनी वांट्स टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, प्लानिंग हेल्प्स गाइड एफर्ट्स इन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। तो अब एक कंपनी को अपना सेगमेंट बढ़ाना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में आना है, तो बेसिकली वो ये सोचकर डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं शुरू कर देंगे, वो पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड यही रिसर्च एंड एनालिसिस के बेस पर वो अपना एक ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन बनाएंगे, जिस ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन को वो यूज करके अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करेंगे एंड उसके हिसाब से आगे कोर्स ऑफ एक्शंस लेंगे कि उन्हें वो काम करना है या नहीं करना है। फिर आता है हमारे पास रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कब होती है? जब हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, लेकिन प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शंस डिफाइन करता है एंड यही कोर्स ऑफ एक्शंस को जब हम फॉलो करते हैं तब हम अपने डिसाइड आउटकम्स तक पहुंच सकते हैं, तब हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल, अ फूड डिलीवरी ऐप प्लान्स फॉर पीक ऑर्डर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टू अवॉइड सर्विस डिसरप्शंस। तो फूड डिलीवरी ऐप को पता है कि भाई फेस्टिवल के टाइम पर उनके पास काफी ऑर्डर्स आएंगे, तो इसलिए वो प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे, अपने ऐप को मेंटेन करवाएंगे, अपने क्लाउड स्पेसेस को बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ अपने पास नए राइडर्स हायर करेंगे ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, लोग उनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज ना करें एंड वो बेहतर से बेहतर सर्विसेज मार्केट में दे सके। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब प्लानिंग क्या करता है? कोई भी दो कोर्स ऑफ एक्शंस के बीच में एक कोर्स ऑफ एक्शन जो बेहतर है उस एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि इससे वक्त भी बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं एंड कोई भी एफर्ट्स वेस्टफुल नहीं होते हैं। एग्जांपल, इन अ प्रोडक्शन यूनिट प्लान शेड्यूलिंग ऑफ मशीन रिड्यूसेस आइडल टाइम। तो प्रोडक्शन यूनिट में हम जब काम करते हैं तो प्लानिंग शेड्यूल्स होते हैं मशीन्स के लिए एंड उसी के बेसिस पे हमारे वेस्टेजेस कम होते हैं, टाइमली हमारा सारा काम अचीव हो सकता है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है? तो प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज की तरफ ज्यादा होता है, प्लानिंग क्रिएटिव होता है, प्लानिंग फोकस करता है कि हम मार्केट में क्या ऐसी चीजें ला सकते हैं या किस तरीके से उन चीजों को प्लेस कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करें। For example, a fashion brand planning a sustainable clothing line involves innovation in fabric sourcing and design। तो अब फैशन ब्रांड अगर सस्टेनेबल क्लोथिंग की तरफ जा रहा है तो वो हमेशा फोकस करेगा कि उनका स्टाइलिंग, उनका जो बेसिक क्लोथिंग है, बेसिक फैब्रिक है, उसको वो कैसे बेहतर कर सके, कैसे डिफरेंशिएट कर सके बाकी सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, ताकि कस्टमर्स उनकी तरफ मुड़े एंड कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब प्लानिंग अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी चीज है, सिचुएशंस पर आपके डिसीजंस आप फर्मली ले सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये डिसाइड करते हैं तो इसके आगे के कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होंगे, इस कोर्स ऑफ एक्शंस को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमें आउटकम्स कैसे और क्या मिल सकता है। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है?
कि बाकी फंक्शंस के साथ भी कोरिलेट करता है। एंड कंट्रोल करने के लिए सारा एनवायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, इफ द प्लान इज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स अ डे, द मैनेजर कंपेयर्स एक्चुअल प्रोडक्शन टू दिस स्टैंडर्ड। तो अगर हमने प्लान किया है कि अगर हम 1000 यूनिट्स अपने प्रोडक्शन यूनिट में प्रोड्यूस पर डे कर सकते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा क्या आ रहा है, हम 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 950 कर रहे हैं या 1050 कर रहे हैं, ये मैनेजर एनालाइज कर सकता है हमारे सेट स्टैंडर्ड के साथ। सेट स्टैंडर्ड इज 1000, अब कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये डिसीजन ये सारी चीजें कोर्स ऑफ एक्शंस के थ्रू मैनेजर देख सकता है, उसे एनालाइज करके आगे रिपोर्टिंग कर सकता है। नेक्स्ट कम्स लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब कोर्स ऑफ एक्शंस फिक्स होते हैं, तो वो फिक्स कोर्स ऑफ एक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड एंड फाइनलाइज किसने किए हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो काफी समय ऐसा होता है कि जब कोर्स ऑफ एक्शंस डिसाइड करके इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी उसे फॉलो अप किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिनके थ्रू हम देखते हैं कि पहले भी लोगों को रिजल्ट्स मिल चुके हैं। इसीलिए प्लानिंग थोड़ा सा रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शंस हमेशा उसमें फिक्स होते हैं। Example, a company may lose opportunities if it cannot quickly respond to unexpected market trends। ठीक है, अब मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड्स आ गए जो किसी ने नहीं सोचा था, किसी को भी नहीं पता था, एंड कंपनी अगर उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो बेसिकली कंपनी अपना मार्केट शेयर खो सकती है। एंड जो नई कंपनीज या एग्जिस्टिंग कंपनीज ही उन मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर्स उनकी तरफ ज्यादा मुड़ सकते हैं, उनसे परचेजेस कर सकते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरमेंट में ज्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि डायनेमिक एनवायरमेंट का काम ही ये है कि जहां आपको क्रिएटिविटी समझ में आए, जहां कुछ चेंजेस समझ में आए, जहां आपको ट्रेंड्स दिखे, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपके एग्जिस्टिंग प्लान में ही आप बार बार चेंजेस करें, तो ये हर प्लानिंग में या हर सेक्टर में करना बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। ये एक डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत है, काफी ज्यादा रिस्क टेकर लोगों की जरूरत है, एंड वही इन कामों को आगे लेकर बेहतर काम कर सकता है। एग्जाम्पल, सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी और टेक्नोलॉजी कैन मेक द एग्जिस्टिंग प्लान इररिलेवेंट। अब गवर्नमेंट ने ही कोई पॉलिसी बदल दी, या ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट में ट्रेंड ही चीजों को चेंज कर चुका है, ठीक है, टेक्नोलॉजी नई डेवलप हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी सेट प्लानिंग थी, सेट स्टैंडर्ड्स है, हम उसके साथ काम करना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर हमारी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। फिर आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक फिक्स कोर्स ऑफ एक्शन बनाता है। प्लानिंग हमेशा सेफ किया जाता है। सेफ इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। तो जब हम प्लानिंग ऐसे करते हैं, तो हमारा डेवलप होने का, ग्रोथ होने के जो चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर कोई भी रिस्क नहीं ले रहे होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को हम सेफ रखना चाहते हैं, सर्विसेज को सेफ रखना चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स को भी हम सेफ ही करते हैं, ताकि हम मार्केट में अपना शेयर खो ना दें, एंड उसके बेसिस पर ही हम काम करना पसंद करते हैं। एम्प्लॉय में ओनली फॉलो द प्लान विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग न्यू आइडियाज। एम्प्लॉइज को पता है कि उन्हें फिक्स कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो करने हैं, अगर वो कुछ और नया करने जाएंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट ना दे, इस कारण से वो क्रिएटिविटी कम करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट भी लगता है। क्यों? क्योंकि ये मेजर एंड प्राइमरी फंक्शन है, प्राइम फंक्शन है। प्राइम मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये फंक्शन होगा तभी काम करना क्या होगा, पॉसिबल होगा, तभी बाकी फंक्शंस को हम फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर टाइम, एफर्ट्स एंड पैसा, ये तीनों चीजें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है प्लानिंग में। एग्जाम्पल, मार्केट रिसर्च एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन कैन बी एक्सपेंसिव। एक मार्केट को समझना, मार्केट में जाकर रिसर्च करना, लोगों को हायर करना, उसके बेसिस पर रिपोर्ट्स बनाना, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, ये किसी भी एक पर्सन का काम नहीं है। इसके लिए एक अच्छी टीम चाहिए, अच्छे एक्सपर्ट्स चाहिए, अच्छे एनालिसिस चाहिए, एंड उसी के बेसिस पर आप अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यस। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट आप ये नहीं सोच सकते कि कल हमें बिजनेस करना है, आज हम प्लान कर लेंगे और उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देंगे। एक अच्छे प्लान को बनने में काफी समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस बड़ा होता है, प्रोसेस के हर पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है, एडवांटेजेस समझने पड़ते हैं, लिमिटेशन समझनी पड़ते हैं, उस प्लान के स्ट्रेंथ पता करने पड़ते हैं, वीकनेसेस देखनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या एग्जिस्ट करती है पता करना पड़ता है, आगे चलकर थ्रेट्स क्या हो सकते हैं वो भी पता करना पड़ता है, स्वॉट एनालिसिस होती है, पीएसटीडी एनालिसिस होती है, और काफी ऐसे एनालिसिस किए जाते हैं ताकि आपका प्लान फेल ना हो। डीलिंग्स
इन डिसीजन मेकिंग कैन ऑकर। अब प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए डिलेज हो सकते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में, हमारे डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी। फिर आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लान करना ही सक्सेस हमें दिला देगा क्या? नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने अच्छा प्लान किया है, उस पर हम काम करेंगे और हमें सक्सेस मिल ही जाएगा, तो ये सही नहीं है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या उतना स्ट्रेंथ है, हमारी सर्विसेज क्या उतनी बेहतर है जो लोगों को पसंद आएंगे, लोग उसके लिए हमारे रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट पर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है ट्रेंड्स पर। तो सिर्फ अच्छा प्लान बनाकर ही हम सक्सेस के लिए सोचें, ये बेहतर नहीं है। अनफोर्सीन फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और नेचुरल डिजास्टर्स कैन अफेक्ट आउटकम्स। अब हमने देखा कि कोविड-19 में ही ये एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस थे कि काफी बिजनेसेस शट डाउन हो गए, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो भी मार्केट से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि भाई लोगों के पास बिजनेसेस में इन्वॉल्वमेंट होने का इतना टाइम नहीं था, कस्टमर्स प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे थे, सेलर्स प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे, एंड इस कारण से भी लोगों को काफी लॉसेस देखने मिले। अब आता है प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहला पार्ट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, समझना कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड किस चीज के लिए हमें काम करना है। एग्जांपल, इंक्रीज सेल्स बाय 15% इन 1 ईयर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें हमारे सेल्स को 15% से हर साल या अगले साल बढ़ाना है। डेवलपिंग प्रीमिसेस, अजम्पशंस आर मेड बेस्ड ऑन फोरकास्ट। जो हम चीजों को हम फोरकास्ट करते हैं, जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, उसी के हिसाब से हम अज्यूम करते हैं कि हम चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करके हमारी जो गोल्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। एग्जांपल, अश्योरिंग स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कांस्टेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस रहेंगी, हमारी कंट्री में कोई भी पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगी, गवर्नमेंट में चेंजेस नहीं आएंगी, और उसी के साथ साथ कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो है वो भी चेंज नहीं होगी। अगर हम ये अज्यूम करके काम करते हैं तो बेसिकली हम अपना प्लान उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। अब प्लानिंग का यही मतलब नहीं होता कि एक कोर्स ऑफ एक्शंस आपने बनाया एंड उसको फिक्स कर दिया एंड उस पर काम करना शुरू कर दिया। एन नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस आप डिसाइड कर सकते हैं, उसमें से कुछ चुन सकते हैं कि अगर ये प्लान ए है, ये सक्सेस नहीं हो रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स प्लान बी। प्लान बी में भी कोई प्रॉब्लम है तो हम प्लान सी की तरफ जा सकते हैं। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हम डिसाइड करते हैं एंड डिजाइन करते हैं, ताकि अगर हमारे प्लान में, एग्जिस्टिंग प्लान में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसमें वो चेंजेस कर सकें। फिर आता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो बाकी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो होते हैं उसे भी इवैल्यूएट किया जाता है, उसे भी समझा जाता है कि अगर हमारा प्रॉपर प्लान ए चल रहा है एंड सक्सेस नहीं हो रहा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, एंड फिर ग्रेड्स करके उनको भी साइड बाय साइड, स्टैंड बाय पे रखा जाता है। फिर आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव की अगर जरूरत पड़ जाए तो कौन सा ऑल्टरनेटिव बेहतर होगा, वो ग्रेड्स के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे जज कर सकते हैं एंड उन्हें चुन सकते हैं। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्लान। अब जो प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं प्लान्स में से हमें सुटेबल प्लान्स को सिलेक्ट करना है, जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा उसी प्लान के कोर्स ऑफ एक्शंस को फॉलो करना है और अपना काम करना है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, जहां पर एक्चुअल प्लान को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उस प्लान के बेसिस से ही हम आगे काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉलो अप एक्शन। अब जब इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, कोर्स ऑफ एक्शंस पे काम किया जा रहा है, तो वहां पर हम फॉलो अप लेते हैं कि कैसे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, स्टैंडर्ड्स जो सेटअप किए गए हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी वैसे आ रही है, और ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स, जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्लान्स होते हैं, एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव, जहां पर एंड रिजल्ट्स फिक्स होते हैं, उसी को अचीव करने का हमारा काम होता है। एग्जांपल, प्रॉफिट टारगेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जहां पर फिक्स है कि हमें प्रॉफिट टारगेट करना है तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है तो हमारे प्लान्स उसके रिगार्डिंग होंगे। फिर आता है स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म में अपने पास कस्टमर्स को गेन कर सके एंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। एग्जांपल, एंटरिंग न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेकर जाना, वहां पर उसकी ट्रेडिंग करना और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना कि नए प्रोडक्ट लाइन को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ऐड करना। फिर आता है हमारे पास पॉलिसी ओरिएंटेशन, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। जनरल गाइडलाइंस सेटअप किए जाते हैं कि जहां पर हमें किसी चीज का डिसीजन लेना हो, वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, सर्विसेज रिलेटेड हो, मेथड रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, टेक्निक से रिलेटेड हो, वहां पर हम उन चीजों पर फोकस कर सके। एग्जाम्पल, नो क्रेडिट सेल्स टू न्यू कस्टमर्स, कि हम कोई भी क्रेडिट सेल्स नए कस्टमर्स को नहीं करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलर कस्टमर्स के साथ हम क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप एक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिए जाते हैं, कोई भी स्टेप को छोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए डिसाइडेड होते हैं एंड वही कोर्स ऑफ एक्शन हमें हेल्प करते हैं हमारे एंड रिजल्ट्स को पाने में।
एग्जाम्पल स्टेप्स टू हैंडल अ कस्टमर कंप्लेंट, अगर कस्टमर कंप्लेंट आई है तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर प्रोसीजरल वर्क मेंटेन करते हैं, प्रोसीजर मेंटेन करते हैं जिसके थ्रू हम उन प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है रूल, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट मस्ट और व्हाट मस्ट नॉट बी डन। ठीक है, रूल्स में हमारे सामने चीजें होती हैं कि ये चीजें हम कर सकते हैं और ये चीजें नहीं कर सकते, बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है, इसीलिए उसे रूल्स कहा जाता है जो रिजिड तरीके से एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रोमाइसेस, जहां लिखा है, मेंशन किया गया है कि स्मोकिंग करना यहाँ पर वर्जित है, ठीक है, तो वहां पर स्मोकिंग नहीं किया जाएगा उन एरिया में पर्टिकुलरली। प्रोग्राम, डिटेल प्लान टू ऑफ एक्टिविटीज, तो डिटेल प्लान ऑफ एक्टिविटीज होती है हमारे पास, जहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं, जहां पर हम देख सकते हैं, उसी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट कैंपेन, ठीक है, तो इस नए प्रोडक्ट कैंपेन के लिए भी हमारे पास सेट कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, कब क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, तो ये सारी चीजें वेल डिसाइडेड होंगी। बजट, न्यूमेरिकल प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल प्लान मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर पैसे की प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पर कितने पैसे हमें यूटिलाइज करना है, एंड प्लान ऑफ के कोर्स ऑफ एक्शंस में हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट किस स्टेज ऑफ स्टेप पर होगी। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ ₹10 लाख, जैसे एक कंपनी है वो डिसाइड करती है कि उनका एडवर्टाइजमेंट बजट वो करेगी फॉर ₹10 लाख, एंड उसी में वो अपने सारे एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन्स हैंडल करेंगे। कंक्लूजन, प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेस in any organization. It helps align goals with actions and prepares businesses for uncertainty. तो प्लानिंग एसेंशियल है सक्सेस के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो हेल्प करता है गोल्स एंड एक्शंस को अलाइन करने में, जो बिजनेसेस के अनसर्टेनिटीज में भी डील कर सकते हैं। हाउएवर, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड टू रिमेन इफेक्टिव। तो प्लानिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए एंड अपडेट होना चाहिए प्लान्स में, एज पर द टेक्नोलॉजी, एज पर द ट्रेंड एंड एज पर द मार्केट रिसर्च, ठीक है, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आप पा सको। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, लेसन का एक सिनॉप्सिस है, जस्ट है, वो समझ में आया होगा। एंड कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड बेसिक मेरा कहना यही है कि आप पढ़ते रहें, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मेंशन करें, हम जल्द से जल्द आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप रेगुलरली हमारे साथ रहेंगे तो हम इसके आगे एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और हर चीज़ भी लेकर आते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। थैंक यू।